सो फाइनली गाइस आज जाकर 1 महीने बाद ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल का ब्रोशर और उसकी पिक्चर्स लीक हो चुकी हैं। इतने दिन से हर कोई आपको यही बता रहा था कि इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, वेंटिलेटेड सीट मिल रही है, पैनारोमिक सनरूफ मिल रही है। आप कह रहे हो भैया हमें ये फीचर चाहिए नहीं, हमारे पास 20 लाख रुपए है ही नहीं टॉप मॉडल खरीदने को, आप तो हमें बेस मॉडल बता दीजिए। लेकिन वो कोई आपको बताता नहीं है, उसीलिए आपका भाई आपके लिए बेस मॉडल की फीचर लेके आया है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जैसे ही ग्रैंड विटारा के प्रोसेसर लीक होगा बेस मॉडल का, सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल के अंदर बात करेंगे कि ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल के अंदर कंपनी आपको कौन कौन से फीचर प्रोवाइड करवा रही है, कितने वेरिएंट्स के अंदर ये गाड़ी आ रही है, क्या ये गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है। सो गाइस मेरा नाम है अनुराग और स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहेगा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं जनरली कहता नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, अगर आपको पसंद आए तो भैया आप कर देना, क्योंकि इससे हमें और मोटिवेशन मिलती है। हमारे 13,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जल्दी से आप करवा दीजिए। 400 सब्सक्राइबर बाकी हैं, 12,600 के समथिंग हो रखे हैं, तो 400 ही तो और करवाने, तो आप जल्दी से करवा दीजिए। डेल्टा मॉडल के अंदर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको 16 इंची रिम व्हील मिलने वाले हैं, अलॉय व्हील का ऑप्शन नहीं मिलेगा। टॉप एंड के अंदर इसके अंदर आपको 17 इंची अलॉय व्हील मिलते हैं। साथ ही आपको डेल्टा मॉडल के अंदर ही मारुति 7 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो स्टूडियो सिस्टम प्रोवाइड करवाती है। एज इट इज सेम जैसा कि हमने ब्लेनो के डेल्टा मॉडल के अंदर देखा है, वही सेम हमने इसी प्रकार का आपको इसके अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये मारुति का काफी पुराना 7 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो स्टूडियो सिस्टम है। मारुति काफी सारी गाड़ियों के अंदर इसको यूज में लेती है। बाहर की और फीचर की बात करें तो आपको ORVM पे 10 इंडिकेटर मिलेंगे, जो काफी ज्यादा अच्छी बात है, वरना कई कंपनी आपको फेंडर पे प्रोवाइड करवा देती है। फ्रंट की ओर से बात करें तो आपको हेलोजन प्रोजेक्टर बेस हेडलैम्प मिलेंगे, LED के अंदर नहीं मिलेंगे। साथ ही आपको बीच में पियानो ब्लैक रेडिएटर ग्रिल मिलेगी एज इट इज टॉप मॉडल वाली एंड ऊपर की ओर आपको शार्क फिन एंटीना इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा। आपको रूफ जो सनरूफ वगैरह है वो इस मॉडल के अंदर मारुति नहीं प्रोवाइड करवाएगी। साथ ही रियर प्रोफाइल की बात करें तो आपको जो रियर LED टेल लाइट्स हैं वो आपको टॉप मॉडल वाली सिमिलर मिलने वाली है, इनमें कहीं पर भी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। इंटीरियर की ओर फीचर की बात करें तो आपको मोनोक्रोम MID देखने को मिलेगी। मोनोक्रोम का मेरा मतलब है कि आपको डायल्स तो एनालॉग मिलेंगे, जैसे कि आपने उसके अंदर देखे हैं, ब्लेनो के अंदर देखे हैं, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर सिमिलर वही आपको MID देखने को मिलेगी। बीच में आपको छोटी सी MID मिल जाती है, जिसके अंदर आपकी गाड़ी से रिलेटेड कई सारी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं। और फीचर की बात करें तो आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलेंगे। स्टीयरिंग आपको टिल्ट मिलने वाला है, टेलीस्कोपिंग नहीं मिलेगा, ना ही आपको लेदर रैप स्टीयरिंग मिलेगा। सिर्फ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और वॉल्यूम कम वगैरह करने के कंट्रोल मिलेंगे। साथ ही ऑटोमेटिक AC आपको मारुति इस वेरिएंट के अंदर प्रोवाइड करवा रही है, जो काफी ज्यादा अच्छी बात है। और रियर सेकंड रो के अंदर भी आपको रियर AC वेंट्स देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर आपको कंफर्ट और कन्वीनियंस के सारे फीचर मारुति आपको प्रोवाइड करवा रही है। साथ ही आपको फ्रंट में 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और ऑक्स और USB देखने को मिलेगी एंड पीछे की ओर आपको 12 वोल्ट का रियर जो पावर सॉकेट है वो देखने को मिलेगा। जबकि इसके टॉप एंड मॉडल के अंदर आपको C टाइप 2 USB देखने को मिलती है, लेकिन मारुति ने यहाँ पे 12 वोल्ट का एटलीस्ट जो पावर सॉकेट प्रोवाइड करवाया, जो काफी ज्यादा अच्छी बात है। साथ ही और फीचर की बात करें तो इसके अंदर आपको बेंच फोल्ड का फंक्शन मिलता है सेकंड रो के अंदर, जबकि टॉप एंड मॉडल के अंदर आपको 60/40 मिलती है। यहाँ पे थोड़ा सा डिसपॉइंटिंग ये है कि इस मॉडल के अंदर मारुति आपको सेकंड रो की सीट्स के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं प्रोवाइड करवाएगी, आपको इंटीग्रेटेड मिलने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं सेफ्टी से थोड़ा सा खिलवाड़ है। मारुति 2-4 हज़ार रुपए ज्यादा ले ली थी, लेकिन आपको यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वो प्रोवाइड करवा देनी चाहिए थी। लेकिन बूट में आपको पार्सल ट्रे इस वेरिएंट के अंदर देखने को मिले, जो काफी ज्यादा अच्छी बात है। तो बूट में बूट लैंप वो नहीं मिलेगा, लेकिन इसके टॉप एंड मॉडल के अंदर आता है। साथ ही आपको 2 रिमोट की इस प्रकार की देखने को मिलेंगी, पुश स्टार्ट बटन वगैरह नहीं मिलेगा। बाकी सारे फीचर उसी प्रकार से काम करेंगे, बस एक पुश स्टार्ट बटन नहीं है, आपको किसी गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा। बाकी जो नॉर्मल की टिपिकल ही मारुति की पुरानी की काफी सारी गाड़ियों के अंदर आता है। बाहर की और फीचर की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको ऑल 4 टायर्स के अंदर डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे, जो काफी अच्छी बात है। साथ ही रियर के अंदर आपको 4 पार्किंग सेंसर, ABS, EBD और डुअल एयरबैग आपको मिलेंगे, जबकि इसके टॉप एंड मॉडल के अंदर आपको 6 एयरबैग देखने को मिलते हैं। लेकिन जल्दी इंडिया के अंदर सभी कार्स के अंदर आपको 6 एयरबैग है वो देखने को मिलेंगे। आने वाले टाइम के अंदर मारुति जरूर डेल्टा वेरिएंट के अंदर ये 6 एयरबैग लेके आ सकती है, लेकिन अभी जब ये गाड़ी लॉन्च होगी तो आपको 2 एयरबैग ये वो देखने को मिलेंगे। और साथ ही आपको रियर विंडशील्ड पे डिफोगर है वो डेल्टा मॉडल से ही देखने को मिलेगा, जो काफी ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन आपको वाइपर और वॉशर टॉप एंड मॉडल जैसे नहीं मिलेंगे। और साइड प्रोफाइल के फीचर की बात करें तो आपको टॉप एंड मॉडल के अंदर विंडो क्रोम गार्निश देखने को मिलती है, जो डेल्टा वेरिएंट के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। जो इतना कोई कन्वीनियंट फीचर है भी नहीं, बस थोड़ा सा लुक है वो ज्यादा इनहेंस हो जाता है। तो ये सभी फीचर्स थे जो आपको डेल्टा वेरिएंट के अंदर मिलेंगे। अब बात करिए उन सभी फीचर्स की जो आपको ग्रैंड विटारा के टॉप एंड मॉडल यानी कि अल्फा के अंदर मारुति प्रोवाइड करवाएगी। तो आप ये जान पाएंगे कि मुझे इन फीचर्स की जरूरत है या फिर नहीं है। सबसे पहले टॉप एंड मॉडल के अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा, पैनारोमिक सनरूफ, HUD मतलब हेड अप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, 6 एयरबैग, लेदर राइट सीट, 9 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो स्टूडियो सिस्टम, जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन वगैरह सारे चलेंगे।
फ्रंट की ओर आपको एलईडी हेडलैम्प्स, 17 इंची डुअल टोन कलर्स के अंदर अलॉय व्हील, बूट लैंप, सी टाइप यूएसबी चार्जर सेकंड रो के अंदर, ड्राइवर आर्म रेस्ट, सॉफ्ट टच डुअल टोन डैशबोर्ड विद पियानो ब्लैक फिनिशिंग, लेदर रेड डोर आर्म रेस्ट, 60/40 सीट प्लीस्ट, रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, साइड विंडो क्रोम गार्निश, पुश स्टार्ट बटन एंड रियर विंडशील्ड पे आपको वाइपर वॉशर का फीचर देखने को मिलता है। तो ये 15 से 20 ऐसे फीचर हैं जो आपको ग्रैंड विटारा के टॉप एंड मॉडल यानी कि अल्फा के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूं तो इन 15 से 20 फीचर्स के अंदर 2 से 3 ऐसे फीचर ही हैं जो मैं अगर डेल्टा मॉडल खरीदूं तो मारुति उसके अंदर प्रोवाइड करवाई। पहला वेंटिलेटेड सीट, 6 एयरबैग, 60/40 सीट स्प्लिट, साथ ही आपको ड्राइवर आर्म रेस्ट। और अलॉय व्हील की बात करें तो जैसा कि मारुति ने इस बार नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा के साथ में किया है, अगर मारुति ग्रैंड विटारा के साथ में भी ऐसा कर दे तो काफी ज्यादा अच्छा हो जाए। कस्टमर को ये चीजें काफी ज्यादा पसंद आती हैं। जनरली मैं आपको बताऊं तो इस बार मारुति ने ब्रेजा के साथ में ये किया है कि जो टायर साइज आपको ब्रेजा के टॉप मॉडल के अंदर मिलती है वही सेम टायर साइज आपको ब्रेजा के बेस वेरिएंट यानी कि LXi के अंदर देखने को मिलती है। ब्रेजा के टॉप एंड मॉडल के अंदर आपको 215/60 R16 मिलती है और यही सेम प्रोफाइल का टायर साइज आपको ब्रेजा के बेस वेरिएंट के अंदर मिलता है। ब्रेजा के सिर्फ ZXi और ZXi प्लस वेरिएंट के अंदर ही मारुति आपको अलॉय व्हील प्रोवाइड करवाती है, LXi और VXi के अंदर नहीं प्रोवाइड करवाती है बेस मॉडल के अंदर। अब देखिए आपने ब्रेजा का LXi वेरिएंट खरीद लिया, आज आपके पास में इतना बजट नहीं है कि आप अलॉय व्हील लगवाएं, लेकिन फ्यूचर के अंदर आप अगर 1-2 महीने बाद में या फिर आप 1 साल बाद में अलॉय व्हील लगवाना चाहें तो जनरली उसमें क्या होता है कि बाकी कंपनियां क्या करती हैं कि बेस मॉडल के अंदर कम टायर साइज है यानी कि लोअर जो टॉप मॉडल के अंदर मिलता है उससे एक छोटी टायर साइज आपको बेस मॉडल के अंदर प्रोवाइड करवाती है। तो कल को अगर आप अलॉय व्हील चेंज करवाओ तो आपको टायर भी उसके साथ में चेंज करवाने पड़ते हैं, लेकिन इस बार वाली ब्रेजा के साथ में ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको अलॉय व्हील है वो ही चेंज करवाने पड़ेंगे, आपको टायर चेंज करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मारुति खुद से ही आपको टॉप मॉडल वाले जो प्रोफाइल की टायर साइज है वो दे रही है। आपके पास में 2 ऑप्शन हो जाते हैं, या तो आप सीधा मारुति की एक्सेसरीज से लेकर टॉप मॉडल वाले अलॉय व्हील लगवा लो या फिर आप आफ्टर मार्केट लगवा लो, लेकिन आपको जो 20 से 25,000 रुपए टायर हैं वो आपको नए नहीं लेने पड़ेंगे। देखिए आपने आज गाड़ी ली और आज ही आपका मूड बन गया कि नहीं इसके अंदर अलॉय व्हील और लग जाए तो अच्छी बात हो, तो वो कॉस्टिंग आपको कहीं ना कहीं अगर आप टायर भी चेंज करवाते हैं आपको छोटी प्रोफाइल की मिल जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं तो हुंडई की जो वेन्यू और टाटा की जो नेक्सॉन है उनके बेस मॉडल के अंदर भी आपको कंपनी है वो छोटी प्रोफाइल का टायर साइज प्रोवाइड करवाते हैं एज कम्पेयर टू टॉप एंड मॉडल के अंदर। वेन्यू के या फिर जो नेक्सॉन है उन सभी के अंदर आपको 215/60 R16 का टॉप एंड मॉडल के अंदर मिलता है, जबकि इनके बेस मॉडल के अंदर आपको 205/60 R16 का मिलता है। तो जो थोड़ा है वो आपको छोटी प्रोफाइल का टायर साइज मिलता है, तो कल को अगर आप अलॉय व्हील लगाओगे तो आपको जो कॉस्टली है वो थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। अगर मारुति जैसा कि ब्रेजा के साथ में किया है ग्रैंड विटारा के साथ में ऐसा कर दे तो काफी ज्यादा अच्छा हो जाए। और इससे भी अच्छा ये हो जाए कि आप भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर वीडियो के अंदर मैं इसी प्रकार की नॉलेज आपको बताता रहता हूं। जनरली आपको यूट्यूब पे जो वॉक अराउंड रिव्यू होते हैं उसमें सिर्फ यही बताया जाता है कि इसके अंदर ये फीचर मिल रहा है, ये फीचर मिल रहा है। एक फीचर आपको और बताऊं तो आप ग्रैंड विटारा के अंदर जो आपको 7 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो स्टूडियो सिस्टम मिल रहा है डेल्टा मॉडल के अंदर, उसके अंदर आपको कैमरा भी है वो लगवा सकते हैं, मारुति से लगवा सकते हैं, फिर आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं। कॉस्टिंग उसकी 3 से 4,000 रुपये पड़ेगी, क्योंकि ये जो अभी आपको 7 इंच वाला स्मार्ट प्ले प्रो स्टूडियो सिस्टम मिल रहा है ये पहले वाली जो ब्रेजा उनकी सियाज वगैरह जितनी भी गाड़ियां थी ये मारुति पहले अपने टॉप मॉडल के अंदर प्रोवाइड करवाती थी। अब तो टॉप मॉडल के अंदर दूसरा लेके आ गई है 9 इंच वाला, लेकिन ये अब इनके बेस मॉडल के अंदर प्रोवाइड करवा दी। मारुति ने कॉस्ट कटिंग के चलते क्या किया कि इसके अंदर से कैमरा हटा लिया है, लेकिन जो आप पीछे से अगर इसको खोल के देखते हो इस 7 इंच वाली स्मार्ट प्ले प्रो स्टूडियो सिस्टम को, तो आपको वो कैमरा वाला सॉकेट है वो मिल जाएगा। मारुति से आप लगवाओगे तो आपको 3 से 4,000 रुपये का पड़ेगा, जबकि आफ्टर मार्केट आपको 15 से 2,000 रुपये के अंदर आपको पड़ जाएगा। लेकिन जहाँ तक मैं आपको कहता हूँ आप मारुति से लगवाना, कहीं भी कोई मैं प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा, लेकिन जो कंपनियां की जो चीज़ होती हैं वो थोड़ी रिलायबल ज़्यादा होती है। आफ्टर मार्केट जो चाइनीज़ वगैरह आती हैं वो इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं होते हैं। आपका कैमरा है वो लैग करेगा, क्योंकि जो उस इंफोटेनमेंट के हिसाब से वो कैमरा वो नहीं बनाया हुआ है। वो सभी के अंदर लगने वाले कैमरा है वो चाइनीज़ आते हैं, आपको जरूर 1,000-1,500 जरूर सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन वैसी क्वालिटी आपको नहीं मिल पाएगी। सो गाइस ये था। अब प्राइस के बारे में बात करें तो इस मॉडल की प्राइस आपको ऑन रोड है वो 11.5 लाख या मतलब 11,99,000 के से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाली है। डेल्टा वेरिएंट की आपको मैं ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ, एक्स शोरूम प्राइस नहीं है इस मॉडल की। अगर मारुति अगर बेस अभी प्राइस रिवील नहीं की है, गाड़ी को रिवील ही किया गया है, लॉन्च गाड़ी को नहीं किया गया है। लॉन्च अभी सितंबर के लास्ट वीक के अंदर मारुति कह रही है कि इस गाड़ी को लॉन्च करेंगे, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है इस गाड़ी की जो प्राइस है वो 11,49,000 रुपये से लेकर 11,99,000 रुपये आपको ऑन रोड पड़ने वाली है। और गाइस ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल अभी तक डीलरशिप पे पहुंचना स्टार्ट नहीं हुआ है, ना ही इसको सपोर्ट किया गया है, बस इसका प्रोसेसर है वो लीक हुआ है कंपनी की ओर से। बस इसमें यही पता चल पा रहा है कि ये फीचर मिल रहे हैं। इस वजह से आपको कई जो पिक्चर्स हो आपको रेफरेंस के तौर पर आपको बलेनो की दी गई है या फिर और दूसरी गाड़ियों की दी गई है, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि ये फीचर आपको मिलते हैं, तो आप डिसाइड कर पाए। और गाइस फ्यूचर के अंदर जैसे ही ग्रैंड विटारा सपोर्टेड की जाती है तो सबसे पहले वॉक अराउंड रिव्यू मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा डेल्टा मॉडल का, तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।
बेसिकली भाई मारुति इस गाड़ी को 10 वेरिएंट के अंदर हमें प्रोवाइड करवाएगी। 10 वेरिएंट के साथ हमें 2 इंजन ऑप्शन और 3 ट्रांसमिशन देखने को मिलेंगे। इंजन ऑप्शन की बात करें तो एक तो मारुति का खुद का बनाया हुआ है, जो हमने विटारा, ब्रेजा, सियाज और अर्टिगा जैसी गाड़ियों के अंदर देखा है, 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर वाला इंजन। जबकि दूसरा मारुति ने टोयोटा से उधार लिया है, लेकिन वो है तो 1.5 ही, लेकिन वो 3 सिलेंडर इंजन है, जो हमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा। जो एक्सपेंसिव जो मॉडल आएंगे, जो सबसे ज्यादा माइलेज देंगी, वो वाला इंजन टोयोटा वाला इंजन है। हम अभी बात कर रहे हैं 1.5 लीटर के 4 सिलेंडर मारुति वाले इंजन की। इस इंजन के साथ में ये आपको 5 वेरिएंट्स के अंदर गाड़ी प्रोवाइड करवाई जाएगी। बेस आपका रहेगा सिग्मा, उसके बाद में डेल्टा, उसके बाद में जेटा एंड टॉप एंड आपका रहेगा अल्फा। साथ ही एक वेरिएंट और आता है 4 व्हील ड्राइव के नाम से, वो भी इस इंजन ऑप्शन के साथ में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस इंजन ऑप्शन के साथ में मारुति आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी प्रोवाइड करवाएगी। सिर्फ सिग्मा बेस मॉडल को छोड़कर बाकी जितने भी वेरिएंट बच जाते हैं, डेल्टा, जेटा और अल्फा के अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। अब जो 2 वेरिएंट और बच गए वो आपको टोयोटा वाले इंजन के साथ में मिलेंगे, उनका नाम है जेटा प्लस और अल्फा प्लस। इंजन ऑप्शन की बात करें तो मारुति इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का K15C सीरीज डुअल जेट पेट्रोल इंजन प्रोवाइड करवाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रेजा, अर्टिगा, सियाज वगैरह के अंदर ये पहले से भी आता है, जो आपको 103 bhp की पावर और 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करवाता है। और साथ ही अगर माइलेज की बात करें तो आपको 20 से लेकर 21 kmpl की माइलेज मिलेगी। 2 ट्रांसमिशन के अंदर ये मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा, 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक। जो सा भी चाहो आप ले सकते हो। मैंने मैनुअल ट्रांसमिशन की जो ऑन रोड प्राइस है वो बताई है। जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, 70 से 80 हज़ार रुपये। तो आप उस हिसाब से देख लेना कि आपको ऑटोमेटिक लेना है फिर मैनुअल लेना है। पेडल शिफ्टर वगैरह का ऑप्शन आपको शायद मिल जाएगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर, मारुति आप प्रोवाइड करवाने लग गई है। और गाइस ग्रैंड विटारा की अभी तक मारुति के अंदर 15,000 बुकिंग हो चुकी हैं। मारुति बता रही है कि इसके अंदर आपको जो 7,000 बुकिंग है वो माइल्ड हाइब्रिड की है, और जो बाकी जो 8,000 बुकिंग है वो हमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की मिली है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ग्रैंड विटारा के दोनों इंजन ऑप्शन को यह लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एंड गाइस फ्यूचर के अंदर जब भी कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी ग्रैंड विटारा से रिलेटेड, सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एंड जल्दी हम ग्रैंड विटारा के जेटा वेरिएंट्स का भी एक डिटेल्ड वीडियो लेके आने वाले हैं कि उसके अंदर आपको कौन कौन से फीचर मिलेंगे। सो गाइस वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड गाइस अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल अनुराग चौधरी X पे जाके वो मुझसे मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं। उस पर भी मैं आपको डेली अपडेट है वो देता रहता हूँ।